जा कोई विरोध तत्र कारणम अगर है तो वहां पर नुकसान होगा। और हमारा निमंत्रण जानबूझ के काटा गया है क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना खराब है कि हमको कार्ड ही नहीं दिया। हाँ, ब्रह्म सभा हम संदुख माना, इसीलिए वो नहीं बुलाया। सती ने कहा तो नहीं चलोगे? कहा नहीं, तुम चलो, तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। सती वहां जाके पहुंची और सबने उनका आप सब निवेदन करूं, कोई ठीक से मिला नहीं, एक माँ को छोड़कर केवल माँ ठीक से मिली। नास्ति मातृ समो तीर्था नास्ति मातृ समो गुरु, माँ माँ है। बहन तो इतना व्यंग किया, बहन मिली, कहा भिक्षुक वास तोरे भिखमंगाऊ कहाँ है। अच्छा, इनका एक स्वभाव अपने पति से चाहे जितना लड़े, अगर दूसरा उनके पति के खिलाफ बोलेगा जबान खींच लेंगी उसकी। वहां पति की बुराई नहीं सह सकती हो, ध्यान से सुनना। इसीलिए आज तब सती को बहुत कष्ट हुआ जब पिता ने कुछ नहीं पूछा, बेटी तुम आ गई, कुछ नहीं। पिता ने, बहनों ने व्यंग किया। और उसके बाद सती ने जाके यज्ञ स्थल देखा, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां नवग्रह है, वहां आप समझो सर्वतोभद्र है, वहां सारी व्यवस्था जैसे सारे स्थान तटक्लेशन पाठक जैसे वैदिक मान्यताओं के निष्णात विद्वान प्रशिक्षक हैं। आप समझो ये योगी सरकार के यहाँ से पौरोहित्य हजारों हजारों लोगों को इन्होंने पौरोहित्य सिखाया। प्रदीप शास्त्री उच्च कोटि के विद्वान हैं। शिव कुमार जी आए हैं, इन्होंने बाल्यकाल में संगीता कंठस्थ कर लिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदाचार्य हैं, सब अच्छे अच्छे विद्वान। ऐसे विद्वानों के क्रम में वहां भृगु आचार्य हैं, बड़ी बड़ी लंबे लंबे दाढ़ी तलका सब लोग हैं, लेकिन शंकर जी का कई स्थान नहीं है। तब शंकर जी को ध्यान आया कि हमारे पति मुझको सही कह रहे थे, हमको आना नहीं चाहिए था, और जब नहीं आना चाहिए था तो निश्चित रूप से यज्ञ भी नहीं होने पाएगा। और कौन कहे अग्नि मिले पुरोहितम सामान्य आचार्य नहीं है, अग्नि के स्वरूप है। जठराग्नि भी है, दावाग्नि भी है, बड़वाग्नि भी है, सिगरेट के भी अग्नि है, चूल्हे के भी अग्नि है, यज्ञ की भी अग्नि है, अरण्य मंथन की अग्नि है, वृत्त की अग्नि है, बौद्धव्य की अग्नि है, भाव की अग्नि है, बहुत अग्नि है। और जब भृगु जैसा आचार्य दूसरे अग्नि के बारे में सोचा, योगाग्नि प्रकट कर लिया। योगाग्नि प्रकट करके सती जलने लगी योगाग्नि में। शंकर जी को समाचार मिला कि ये स्थिति हुई। उन्होंने जटा को पटका, वीरभद्र सुने से निकला और लगा कर लेके आया। सबसे पहले तो आप समझो आचार्य की दाढ़ी नोच करके फेंक दिया, तख्ता का तोड़ दिया, यज्ञ कुंड को अशुद्ध कर दिया।